Hello, dear student. Good morning. Take page number 36, General Knowledge book, Around the World. Identify this famous landmark. Write the correct letter in each box. लैंडमार्क को आइडेंटिफाइड करना है. अगर पता है तो फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये किसका है, और अगर नहीं है तो आज जानने को मिलेगा. फर्स्ट जो पिक्चर है जिसमें वाटर दिख रहा है तो वो है नाइग्रा फॉल्स, बॉर्डर ऑफ यूएसए एंड कनाडा. सेकेंड नंबर पे जो टावर आपको दिख रहा है वो है एफेल टावर, पेरिस, फ्रांस में. थर्ड नंबर में जो एक पिरामिड की तरह बना हुआ है तो वो है पिरामिड्स गिज़ा, इजिप्ट. देन फोर्थ नंबर पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी, न्यूयॉर्क, यूएसए. फिफ्थ नंबर में जो हमें खूबसूरत सी वैली दिख रही है वो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो चाइना में है. एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड फेमस लैंडमार्क्स ऑफ द वर्ल्ड. देन टर्न द पेज नंबर 37, वाटर ट्रांसपोर्ट. And in this chapter we have to learn about the transport of water. Student, वाटर से जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो हम ट्रैवलिंग मुसाफरी करते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट. विद द हेल्प ऑफ द क्लूज कंप्लीट द नेम ऑफ दिस कैरीज ऑन वाटर. स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत सारी बोट हैं जिसको हम तो सिर्फ बोट के ही नाम से जानते हैं, बट उनका भी कुछ अलग अलग नेम होता है. तो वो बोट का क्या नेम है वो देखते हैं. जो फर्स्ट पिक्चर में है वो है हाउस बोट, जिसमें देखो क्लियरली हमें एक हाउस है ऐसा दिख रहा है, बट है क्या? बोट. हाउस बना हुआ होता है और बोट की तरह चलती है. सेकेंड नंबर की गोंडोला. सेकेंड नंबर पे जो है, जो ये कैनल्स में चलती है, ये जो गोंडोला टाइप की जो बोट होती है वो कैनल्स में ज़्यादातर चलती है, वहीं इसका यूज़ होता है. देन थर्ड नंबर पे जो है वो है कैनोई. उसका भी शेप थोड़ा बोट जैसे ही होता है पर थोड़ा सा अलग. वैसे तो हम उसे बोट ही बोलेंगे. फोर्थ वन है वो काइक. फिर फिफ्थ नंबर की है वो शैम्पन. फिफ्थ नंबर में जो वो सी बोट है. फिफ्थ नंबर पे जो है वो सी में चलती है. सिक्स नंबर पे बार्गी. सेवन नंबर पे शैम्पन. तो इस तरह अलग अलग एक तरह की बोट्स की इंफॉर्मेशन है यहाँ पे. देन टर्न द पेज. On that page, we will learn about where will you find them. हमें ये कहाँ पे मिलते हैं. Choose the right word from the box and fill in the blanks. हमें राइट वर्ड है वो चूज़ करना है. फर्स्ट है अ डिक्शनरी गिव्स अस अ मीनिंग ऑफ वर्ड्स. डिक्शनरी है उसमें हमें किसका मीनिंग मिलता है? कोई भी वर्ड का. एन इंसाइक्लोपीडिया कंटेन फैक्ट्स. और इंसाइक्लोपीडिया उसमें फैक्ट्स मीन्स पूरी हकीकत, पूरी उसकी विगत, जिसको हम बोलते हैं विस्तारवार होता है. तो स्टूडेंट, डिक्शनरी से भी बड़ी होती है इंसाइक्लोपीडिया. वो डिक्शनरी की जैसे ही दिखती है आपको, बट उसमें जो भी आप वर्ड ले लो वो वर्ड आप डिक्शनरी में देखो तो उसको आपका सिर्फ मीनिंग मिलेगा, और इंसाइक्लोपीडिया में देखोगे तो उसकी पूरे डिटेल्स आपको मिलती है वो वर्ड की. थर्ड है टेलीफोन डायरेक्टर लिस्ट पीपल्स नेम्स एंड टेलीफोन्स. टेलीफोन डायरेक्टर होता है लिस्ट जिसमें टेलीफोन्स नंबर होते हैं और उनका नेम होता है. सेकेंड,
In reference books and the dictionaries, entries are usually arranged alphabetically. Put each set of words in alphabetical order. Write A, B, C in each box. कोई भी डिक्शनरी हम देखेंगे तो उसमें जो भी वर्ड होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल अरेंज किए होते हैं, जैसे कि हमने ग्रामर में सीखा है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कैसे पुट करते हैं। तो फर्स्ट हम फर्स्ट लेटर देखते हैं कि ए है, बी है, सी है। उसके बाद अगर सेम लेटर है, जब मानो कि दोनों का सेम लेटर है बी, तो हम क्या करते हैं उसका सेकेंड लेटर देखते हैं। तो इस तरह हमें ये अरेंज करने हैं। तो फर्स्ट में तेंदुलकर, सचिन, फिर धोनी, MS, कोहली, विराट। तो ये तीनों में से फर्स्ट धोनी आएगा, फिर कोहली एंड तेंदुलकर। ओके, देन सेकंड में टॉस, ट्रेन एंड टेबल। तो फर्स्ट में देखो तीनों के टी सेम है, तो हम क्या देखेंगे उसका सेकेंड लेटर देखेंगे। तो पहले ABCD में ए आता है तो इसलिए टेबल ए आएगा, टेबल फर्स्ट आएगा। फिर टॉय ओ आता है तो वो बी, एंड ट्रेन तो सी। इस तरह स्ट्रिंग, स्टेम्प एंड स्टॉप, तो तीनों लेटर फर्स्ट है एस वाले हैं, तो हम सेकेंड वाला देखेंगे। तो सेकेंड का भी टी है तीनों में, तो क्या करेंगे थर्ड वन देखेंगे। तो थर्ड वन में स्टेम्प में ए है तो वो ए, फिर उसके बाद आई है और एक में ओ है तो आई वाला आएगा सी, स्ट्रिंग, और बी में आएगा स्टॉप। स्ट्रिंग में आर है तो वो सी, और स्टॉप में पहले ओ है तो वो बी आएगा उसमें। तो आपको क्लियरली पता चल गया होगा, ये टॉपिक ऑलरेडी हमने ग्रामर में कर लिया है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जिसे हमें पुट करना होता है। ओके, देन एक्सरसाइज सी, इफ एन encyclopedia had 4 volumes, in each volume would you find the following topics? अगर हमारी जो इंसाइक्लोपीडिया होती है जिसमें 4 वॉल्यूम्स होते हैं उसके, तो यहाँ पे आपको वीना तो वो वॉल्यूम 4 में मिलेगी। फिर कंप्यूटर्स वॉल्यूम 2, ओशंस वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3 में, रेफरी वॉल्यूम 1 में, ऑर्केस्ट्रा वॉल्यूम 4 में, मून वॉल्यूम 2 और 3 में, इलेक्ट्रिकल गुड्स वॉल्यूम 2 में, ट्रॉफिक्स वॉल्यूम 1 में, इलनेस एंड द मेडिसिन्स वॉल्यूम 2 में। तो इसकी जो भी डिटेल्स होती है ना, वो एनसाइक्लोपीडिया के अलग अलग वॉल्यूम्स होते हैं। वॉल्यूम्स का मीनिंग होता है ग्रंथ, वो ग्रंथ के अलग अलग नंबर होते हैं कि नंबर 1 का ये है, नंबर 2, 3, 4, इस तरह। तो ये सारे जो है वो ऑप्शंस के अबाउट कहाँ पे उसकी डिटेल्स मिल सकती है, ये टॉपिक जिसके अबाउट हमें जानना है, मानो कि कंप्यूटर्स के अबाउट हमें जानना है तो वॉल्यूम 2 में, फिर मून के तो 2 और 3, ट्रॉफी के बारे में जानना है तो वॉल्यूम 1। इस तरह ये अलग अलग वॉल्यूम में उसकी अलग अलग डिटेल्स है वो दी गई होती है। सो हियर दिस टॉपिक इज़ फिनिश्ड एंड you have to complete till page number 38. Thank you very much.